दोस्तों नमस्कार। आज हरियाणा के चुनाव पर जमीनी रिपोर्ट आपके पास लेकर के आ रहा हूं। हरियाणा में 5 तारीख को वोट डाले जाने हैं और 8 को नतीजे आ रहे हैं। एक बड़ी खबर जो निकल कर के आ रही है कि राहुल गांधी परसों यानी सोमवार से 3 दिन की हरियाणा न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। ये यात्रा तब होने जा रही है जब हरियाणा चुनाव में भाजपा बनाम कांग्रेस की लड़ाई में कांग्रेस का पलड़ा भारी है। ये तमाम विश्लेषक बता रहे हैं। क्या राहुल गांधी को कोई आशंका है, और वो आशंका है तो क्या है, और क्यों राहुल गांधी को ये यात्रा करनी पड़ रही है, इसका ही मैं विश्लेषण करूंगा। आप थोड़ा धैर्य के साथ उन आंकड़ों को समझिएगा और हरियाणा की जो पूरी राजनीति है और उसका इतिहास है और कैसे हरियाणा का वोटर निर्णायक वोट करता रहा, इस पर चर्चा करेंगे और बहुत सिलसिलेवार से चर्चा करेंगे। और इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जरा धैर्य से अंत तक इस वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा। पहली बात तो यह है कि हरियाणा में 10 साल से बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है 10 साल से। तो जिसे डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, हरियाणा में किसान, पहलवान और जवान, ये 3 बड़े मुद्दे हैं। और राहुल गांधी जब परसों यात्रा निकालने जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी के हाथ में संविधान भी होगा। तो मैं इसे भी जोड़ ले रहा हूं। किसान, जवान, पहलवान और भारत का संविधान, इन 4 मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास न तो चेहरा है और न एजेंडा है। चेहरे के नाम पर नायब सिंह सैनी है। खट्टर ने जो 9.5 साल सरकार चलाई थी, उनको उसके बाद यानी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ड्रॉप कर दिया गया। नायब सिंह सैनी इस समय अपने 55-56 दिन की उपलब्धियों को लेकर के आए हैं कि हमने साहब इतने दिन में ये काम किया है, और ये काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 10 साल की सरकार पर भारी है। लेकिन नैरेटिव बीजेपी क्या बना रही है? बीजेपी के पास नैरेटिव के रूप में केवल कांग्रेस पार्टी के भीतर का बिखराव, अंतर्विरोध, ये केवल है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि कुमारी शैलजा नाराज है, दलितों का अपमान किया कांग्रेस पार्टी ने। खट्टर साहब ने तो उनको बुला ही लिया कि आप आ जाइए। दोनों पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो जारी कर दिए। मैनिफेस्टो में क्या है वो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि एंटी कांग्रेस नैरेटिव बनाना चाहती है, इसलिए नरेंद्र मोदी 3D लेकर के आए हैं। और वो 3D क्या है? दामाद, दलाल और डीलर। यानी कांग्रेस की जो पिछली सरकार थी उसमें परिवारवाद, दलाली, रिश्वतखोरी और पर्ची खर्ची की भी बात कर रहे हैं अमित शाह। और वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार था। लेकिन खुद खट्टर की सरकार पर कई भ्रष्टाचार के आरोप हैं। मसलन जो हरियाणा का पीसीएस का कार्यालय था, वहां पर सेक्रेटरी के दफ्तर में 3 करोड़ रुपए पाए गए थे। उनका क्या हुआ आज तक कुछ पता नहीं। एक बड़ा जो मुद्दा बीजेपी बनाना चाहती है कि कांग्रेस में कई लोग मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, ये खटपट है। और ये जो कंफ्यूज करना चाहती है बीजेपी, उस कंफ्यूजन के लिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के पास क्या है, क्या वो इसके लिए करने जा रहे हैं?
अब मैं आता हूं कि हरियाणा चुनाव में असल में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को क्या किसी नेता ने पकड़ पाया है। और मैं समझता हूं कि अगर किसी ने पकड़ा है तो वो राहुल गांधी है। इस चुनाव को निर्णायक बनाने में राहुल गांधी हरियाणा पहुंचने के पहले ही एक तरह से कामयाब हो गए थे। लेकिन मैं अभी ये कतई नहीं कह रहा हूं कि वहां कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है। नैरेटिव के स्तर पर कांग्रेस के पक्ष में हवा बहाने में सबसे बड़ी भूमिका राहुल गांधी की रही और खास करके अमेरिकी यात्रा के दौरान ही उन्होंने इसके लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली थी। वो अमित मान से मिलने के लिए जाते हैं, जिसका मैंने जिक्र अपने पिछले 2 वीडियो में भी किया है, और अमित मान से किए गए वादे को पूरा करने के लिए वो रात के में चलते हुए भोर में 4 बजे करनाल के उस गांव में पहुंचते हैं जहां अमित मान का परिवार रहता है। और ये राहुल गांधी ने कहा कि मैं मीडिया से बचने के लिए और तमाम सुरक्षा इंतजामों से बचने के लिए भोर में आया। राहुल गांधी ने परिवार से बात की, बच्चों से बात की, फिर वीडियो कॉल पर बच्चों से मिलवाया अमित मान को। और वो एक बच्चे का जो जिक्र चल रहा था, जो बार बार दौड़ते हुए जाता है और फिर अपने पिता से बात करता है, पूछता है कि कब आओगे। अमित मान ने कहा कि मैं आऊंगा। राहुल गांधी भी बार बार उसको दिलासा देते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि वो ऐसे बच्चा चीखता है कि ऐसी चीख मैंने कभी नहीं सुनी थी। उसके आंसू, और इसका जिक्र राहुल गांधी ने अपनी 2 सभाओं में, जिस दिन वो कुमारी शैलजा को लेकर के गए थे उस दिन किया। एक लंबी कहानी बताई राहुल गांधी ने, वो सच्ची कहानी जिससे हरियाणा के कम से कम 6 जिले, जो करनाल से लेकर के और कुरुक्षेत्र का इलाका है, जो कबूतरबाजी के लिए मशहूर है। और कबूतरबाजी का मतलब है कि जहां अवैध तरीके से जो बेरोजगार हैं वो सिर्फ अमेरिका ही नहीं जाते, यूरोप ही नहीं जाते, वो इस समय अफगानिस्तान से लेकर के और रूस और यूक्रेन तक में है, जहां युद्ध चल रहे हैं। वहां पे वो कमाने के लिए गए हैं। बेरोजगारी का आलम ये है। उनको जो तमाम लोग लेकर के जाते हैं, जो जमीन बिकवाते हैं, उन नौजवानों की गिरवी रखी जाती है। 30-35 लाख, कभी 50 लाख रुपए तक वो खर्च करके इसके जरिए डंकी बन करके वो उन तमाम देशों में जाते हैं। और ये 6 जिले करीब इससे बुरी तरीके से प्रभावित हैं। राहुल गांधी ने वो सबसे बड़ी चोट की थी हरियाणा को, उस मर्म को छुआ था, उस वेदना को, उस यातना को छुआ था राहुल गांधी ने जब वो वीडियो जारी किया था। और ये जो इलाका है जहां पे बीजेपी ने सांप्रदायिकता भी बहुत खेली है, हिंदू मुसलमान बहुत किया है, असली मुद्दा यहां पर क्या है, वो है बेरोजगारी का। और इसी बेरोजगारी से, इसी नौजवान से जुड़ा हुआ एक और बड़ा मुद्दा है, वो है नशे की लत का। और राहुल गांधी ने अपने उस भाषण में उस नशेबाजी पर भी प्रहार किया और ये बताया कि ये कहां से, ड्रग्स कहां से रहा है। और इतना जोरदार हमला किया राहुल गांधी ने कि नरेंद्र मोदी के जो मित्र हैं अडानी साहब, अडानी के पोर्ट पर हजारों किलोग्राम ड्रग्स पकड़ा गया। कितना भारत के भीतर पार हो गया होगा तो किसी को पता ही नहीं। 3400 केजी ड्रग्स पकड़ा गया है। लेकिन उसका अभियुक्त कौन है, उसका साजिशकर्ता कौन है, कौन ये सब ड्रग्स मंगवा रहा है, ये किसी को नहीं पता है। ठीक वैसे ही जैसे पुलवामा में कौन गुनहगार था, किसकी स्कॉर्पियो थी, वो आज तक पता नहीं चला देश को। लेकिन राहुल गांधी ने उसको पकड़ा कि ये अडानी के पोर्ट से खेल हो रहा है, तो इसके पीछे कौन ताकतें होंगी। पंजाब में, हरियाणा में
देश के और दूसरे राज्यों में ये नशा जो पहुंचाया जा रहा है, और हरियाणा के 22 जिलों में से 13 जिले नशे के शिकार हैं, नौजवानों की ऊर्जा को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। और ये 13 जिले वाली रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये नारकोटिक्स विभाग की रिपोर्ट है, जहां सारी एनर्जी को खत्म किया जा रहा है। और एक और जो नशा है वो धर्म का नशा है, सांप्रदायिकता का नशा है। लोग नमाज पढ़ रहे हो तो वहां पे गाली गलौज करिए, उनको हटा दीजिए, ये नशा है। मस्जिदों पर भगवा लहरा दीजिए, चर्चों पर भगवा लहरा दीजिए, किसी को मारते पीटते हुए नारे लगवाइए, ये नशा है। ये नौजवानों में नशा भरा जा रहा है, और इसने इस देश की एनर्जी को कैसे नष्ट किया है। जो नरेंद्र मोदी जब आए थे वो कह रहे थे कि ये नौजवान देश है और दुनिया का सबसे नौजवान देश है, लेकिन रोजगार नहीं है किसी के पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है। और इसीलिए जिस देश को आज चाइना से कम्पीट करना चाहिए था, वो बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ उसके आंकड़े दिखाए जाते हैं गोदी मीडिया पर। पाकिस्तान से कितना आगे, बांग्लादेश से और श्रीलंका से कितना आगे। तो गोदी मीडिया को जो घुंघरू बजाने को मिलता है वो तो वो करते ही है। लेकिन 22 में से 13 जिलों में ये बड़ी समस्या है, और जिसको सीधा एड्रेस किया राहुल गांधी ने। अब जरा इसकी तरफ भी आइए कि राहुल गांधी परसों से जो यात्रा करने वाले हैं, जो न्याय यात्रा लेकर के आ रहे हैं, वो न्याय यात्रा क्या है और क्यों राहुल गांधी को यह करना पड़ रहा है। तो मैं एक और नारे की तरफ आपको ले चलता हूं, बहुत जो जमीनी है। इसलिए मैंने कहा कि आज की पूरी वीडियो में हरियाणा की जमीनी सच्चाई को मैं बताऊंगा आपके सामने, और ये अभी कोई स्पष्ट नहीं करने जा रहा हूं कि किसका पलड़ा कितना भारी है और अंकगणित में क्या है, क्या नतीजे आंकड़ों में आ रहे हैं। ये आने वाले वक्त में मैं आपको बताऊंगा। आपको अगर याद हो, नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पानीपत हरियाणा से दिया था। जो सेक्स रेशियो है हरियाणा में बेहद कम है। पिछले चुनाव में आपने ये भी सुना होगा कि हरियाणा में वोट मांगे जा रहे थे कि हम कश्मीर से लड़कियां लेकर के आएंगे, शादी करेंगे। मतलब इतना बाहियात किस्म के चुनाव प्रचार आपने शायद सोचे भी नहीं होंगे। इतना स्त्री विरोधी, महिलाओं के सम्मान, मैं एक तरह से आप जो कहना चाहते हैं वो आप समझ सकते हैं कि कश्मीर की लड़कियों को ला करके और यहां शादियां कराएंगे हम, क्योंकि धारा 370 हमने खत्म कर दी है। अब आपके पास क्या है, वहां महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ है। बीजेपी का ही एक नेता, उस पर आरोप, और खुद वहां के एक मंत्री पर आरोप रहा। लेकिन एफआईआर हुई, चार्जशीट हुई, लेकिन फिर भी वो लड़की अभी भी अपने बयान पर कायम है, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। एक बड़ा मुद्दा यह भी बनने जा रहा है, जो महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी नरेंद्र मोदी की हुआ करती थी, राहुल गांधी महिलाओं के बीच में गए, महिला किसानों के बीच में, और वो जिन महिलाओं को लेकर के अपने घर आए थे, सोनिया गांधी से मिलवाया था, बहन प्रियंका से मिलवाया था, और फिर जो बातचीत हुई थी कि राहुल गांधी की शादी कर लीजिए, सोनिया जी ने कहा कि लड़की ढूंढिए। राहुल गांधी ने बहुत पहले हरियाणा चुनाव की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी थी। तो महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी को सीधा नरेंद्र मोदी के उस छलावे से निकाल करके बाहर कर दिया राहुल गांधी ने। महिलाओं को असल में सम्मान देना, बराबरी का दर्जा देना, उनको सिर्फ देवी मान करके पूजना नहीं। इस देश में महिलाओं की स्थिति या देवी की होती है या फिर दासी की होती है, लेकिन महिलाओं को इंसान समझना, उनके अधिकार को मानना, उनको सम्मान देना, उनको सैल्यूट करना, उनके प्रति प्रेम दर्ज करना, ये राहुल गांधी ने बताया।
और जो लोग कहते थे कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी फला लड़की के साथ, फला महिला के साथ हाथ मिलाकर के चल रहे थे, उन बेवकूफों को नहीं मालूम है कि ये सम्मान देना, एक बराबरी का, उसके अधिकार को, उसके पर्सनालिटी को, उसके व्यक्तित्व को सम्मान देना है। अब आपके दिमाग में क्या है, वो गोबर भरा होगा तो उसका आप वही समझेंगे, उसकी वही व्याख्या करेंगे। तो एक बड़ा मुद्दा है और यह मुद्दा कांग्रेस के लिए नतीजे में बदलते हुए दिखाई पड़ रहा। अब अंतिम बात पर आते हैं और जिसको लेकर के मैं इस पूरे वीडियो की तरफ आया, वो है कि राहुल गांधी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, जब वहां पे ये कहा ही जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को बढ़त है, दलित कुमारी शैलजा को के नाम पर दलितों को गुमराह किया जा रहा था, लेकिन वहां दलित आज शपथ ले रहा है। और हरियाणा वो राज्य है जहां चुनाव हराने के लिए वोट पड़ता है। ये बहुत लड़ाका कौम है हरियाणा की, और जो लड़ाका जातियां होती हैं वो अपमान को नहीं भूलती। किसान शपथ ले रहा है कि घुसने नहीं देंगे, और इसीलिए हरियाणा का चुनाव बेहद मुश्किल हो रहा है बीजेपी के लिए। किसान बैठा है अपने अपमान का बदला लेने के लिए, महिला पहलवानों के, तो पूरे हरियाणा का मामला है। नौजवान के पास रोजगार नहीं है, उसको नशा आप दे रहे हैं, कभी धर्म का नशा है, कभी ड्रग्स का नशा है। यह बड़ा मुद्दा, लेकिन राहुल गांधी कोई चांस नहीं लेना चाहते, क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव हम लोगों ने देखा, छत्तीसगढ़ का चुनाव हम लोगों ने देखा, जिस मध्य प्रदेश में तो 100% लग रहा था लोगों को कि वहां बीजेपी चुनाव हार रही है, पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी जीत रही है, लेकिन रिजल्ट दोनों में उल्टा गया। तो राहुल गांधी एक यात्रा लेकर के परसों निकल रहे हैं, 3 दिन की न्याय यात्रा होगी, लेकिन वो न्याय यात्रा क्या निर्णायक होगी, मैं एक इतिहास से उदाहरण देता हूं। 1987 में यानी आज के करीब 37 साल पहले चौधरी देवीलाल ने एक न्याय यात्रा निकाली थी हरियाणा में। उस समय देवीलाल यानी लोकदल और बीजेपी एक साथ थी। उस यात्रा के बाद जो चुनाव हुआ है, वो चुनाव इतना निर्णायक हुआ कि कांग्रेस 5 सीटों पर सिमट गई, और देवीलाल जहां 69 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 60 सीटें जीती, और बीजेपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसमें से 16 सीटें जीती, यानी 16 और 60 76 सीटें लोकदल और बीजेपी ने जीती, कांग्रेस 5 पर सिमट गई। ये था उस न्याय यात्रा का कमाल। राहुल गांधी परसों जब निकल रहे हैं 3 दिन की न्याय यात्रा पर, तो वो महिलाओं के खिलाफ जो अन्याय हुआ, किसानों के खिलाफ जो अन्याय, 700 किसानों की शहादत, देव के आंसू, महिला पहलवानों का अपमान, उनकी यातना, उनकी प्रताड़ना, उनका यौन शोषण, नौजवानों को नौकरियों का आर्थिक न्याय, और दलितों के संविधान का सवाल, ये जो बड़े मुद्दे राहुल गांधी उठाने जा रहे हैं, और प्रियंका गांधी साथ में होंगी। प्रियंका गांधी ने आज जम्मू कश्मीर में बेहतरीन भाषण दिया, इसकी चर्चा हो रही है। खुल करके प्रहार नंबर 1 नंबर 2 पर, यानी अंबानी अडानी नहीं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर। तो प्रियंका गांधी भी साथ में होंगी, और प्रियंका गांधी महिलाओं से मिलने में जितनी आत्मीयता है उनके भीतर, वो मोदी का वो ढकोसला, देवी पूज, और वो मनुस्मृति वाला कई बार लगता है, यत्ते नार्यस्तो पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन सिर्फ देवता ही रहते हैं, इंसान नहीं रहते। तो राहुल गांधी की ये यात्रा क्या कांग्रेस पार्टी के टेम्पो को हाई करने जा रही है? जो कांग्रेस, कोई जोखिम नहीं लेना चाहते राहुल गांधी, इसीलिए वो इस यात्रा पर निकल रहे हैं। और जब वो यात्रा पर निकलेंगे तो विनेश फोगट भी होंगी, बजरंग पूनिया भी होंगे, वो विक्टिम किसान भी होंगे, और वो किसान जो जेलों में रह करके आए हैं, वो किसान बाकायदा ट्रेंड कर रहे हैं वहां लोगों को। तो वो जेल में गुजार करके दिन आए हैं, वो किसान भी होंगे इस
राहुल गांधी की यात्रा में। राहुल गांधी की यात्रा में एक और बड़ी चीज, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, ये लोग भी होंगे। तो जो नैरेटिव खेलना चाहती है बीजेपी कि साहब और दलित 20.17% है, 20% से ज्यादा दलित है। जो चाहती है बीजेपी कि ये बीएसपी और एएसपी की तरफ दलित चला जाए। राहुल गांधी जब संविधान हाथ में लेकर के चलेंगे, राहुल गांधी जब सामाजिक न्याय, आरक्षण, जाति जनगणना की बात करेंगे, बीजेपी की सरकारों में कितना प्रतिनिधित्व किसका है इसकी बात करेंगे, नौजवानों को रोजगार कैसे भारत में मिले जब इस एजेंडे पर बात करेंगे, अंबानी अडानी ने कैसे देश को लूटा है और मोदी जी ने कैसे मिली भगत के साथ खेल हुआ, यहां खट्टर ने क्या खेल किया, जब ये बातें होंगी और मैनिफेस्टो सामने होगा तो ये चुनाव हरियाणा का कांग्रेस के लिए निर्णायक साबित होने जा रहा है। और इसलिए मैंने कहा था आपसे कि अंत तक देखिएगा। अगले बार फिर आऊंगा